बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ साइम व्लॉगर और आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है घड़ी की सेकंड की सुई की अहमियत। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं, हम घड़ी पहनते हैं, घर में घड़ी लगी होती है, दफ्तर में, ऑफिस में, हर जगह पे, दुकान पे, रेस्टोरेंट्स में, जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें हर जगह पे घड़ी नज़र आती है। इवन के बड़े बड़े चौक हैं, मतलब घड़ी लगी होती है, हर चौक के ऊपर एक घड़ी होती है, कहीं पे नहीं होती, कहीं पे होती है। तो कभी हमने सेकंड की सुई के हवाले से हमने कभी सोचा है कि ये सेकंड की सुई क्या है? तो घड़ी के अंदर जो 3 सुइयाँ होती हैं उसमें से नंबर 1 घंटे की सुई, नंबर 2 सेकंड की सुई, नंबर 3 सेकंड की सुई। ये 3 सुइयाँ मौजूद होती हैं। लेकिन आपने कभी सेकंड की सुई का एक अपना वजूद तो है, लेकिन उसका जिक्र या उसका तज़किरा कहीं पे नहीं होता। होता यह है कि हम कभी भी किसी से घड़ी का टाइम पूछते हैं तो वो हमें टाइम ये बताता है। लेट्स सपोज अगर हमने किसी से टाइम पूछा तो उस वक़्त अगर टाइम हो रहा है 10:12, तो वो हमें ये कहेगा कि 10:12, ना कि वो हमें कभी साथ में सेकंड बताता है। कभी किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि 10:12 और 35 सेकंड, 6:21 और 2 सेकंड। सेकंड का नाम नहीं कोई लेता, कोई जिक्र नहीं लेता। जस्ट लाइक वो हमें बताता है मिनट और घंटे, घंटे और मिनट बताते हैं। सेकंड का कोई जिक्र, सेकंड का जिक्र होता है, बहुत शाज़ो नादिर होता है जब हम रनिंग में, कहीं एथलेटिक्स की जो गेम्स होती हैं जहाँ पे हमारा रनिंग्स होता है, या उसमें जो भी वो रेफरीज होते हैं वो घड़ी को देखते हैं और उसमें हमें सेकंड बताते हैं। लेकिन हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम बात करें तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी हमें घड़ी के सेकंड के हवाले से नहीं आगाही देता, नहीं बताता, और वो हमें सिर्फ ये है, हमें वो एक सिंपल सा टाइम बता देता है। तो कभी आपने सोचा है कि ये सेकंड की सुई है क्या? सेकंड की सुई मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, ये है कि वो ये सेकंड की सुई ये वो है जो इन दोनों सुइयों को, घंटे को और मिनट की सुई को आगे धकेलती है। सेकंड जब कंप्लीट होता है तो मिनट बनता है, जब मिनट एक पूरा होता है, मिनट जब वो पूरे करती है तो फिर घंटा कहलाता है। यानी कि सेकंड जो है वो पुश करती है मिनट को, और मिनट जो पुश करता है वो घंटे को पुश करता है। तो जो मेन किरदार है, जो बुनियादी जड़ है, वो है सेकंड की सुई। तो मेरे दोस्तों देखें, इस सेकंड की सुई का ये है कि सेकंड की सुई दोनों सुइयों को धकेलती है, और मेहनत सबसे ज़्यादा सेकंड सुई की होती है, क्योंकि जब सेकंड पूरा घूमता है तो मिनट बन जाता है। तो इसी हवाले से कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें पीछे से पुश करते हैं। उनका वजूद तो होता है लेकिन उनका जिक्र हम कहीं पे नहीं करते। ऐसे इसकी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि बहुत से हमारे ऑनर्स होते हैं, हमारे उस्ताद इकराम होते हैं जो हमें पुश करने के लिए हमें बहुत दफ़ा हमारी गलतियों को निकालते हैं ताकि हम मज़ीद अच्छे से आगे चल सकें, अच्छा रिज़ल्ट दे सकें, हम अच्छे नॉलेज ले सकें। और पुश करने में उनका एक हैंड होता है कि जब हम अपनी एक बुलंदियों को छूने लग जाते हैं, हम अपनी लाइफ में एक आला मकाम पर पहुंच जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमें जो है, हम अपने इससे मेहनत से पहुंचे हैं, तो हमें वो वजूद तो होता है, हम उनका नाम भी लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें धकेलने में उनका सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतर किरदार उनका होता है, क्योंकि वो हमें पुश कर चुके होते हैं। हम जब छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होकर कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, इन जगहों पे हम जब पहुंचते हैं तो ये सारी मेहनतों का नतीजा होता है उस पहले टीचर का जिसने हमें पहला लफ्ज़ पढ़ाया होता है, और जो वो हमें पुश करता है बचपन से, उसी को लेते हुए हम आगे चलते हैं। तो हमारे और आपका ये होता है कि हम जब भी कहीं बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी मैं फ़लाँ टीचर से पढ़ा था तो उसने मुझे पढ़ाया था। कभी हमने अपना जो मॉन्टेसरी हो गया, प्राइमरी हो गया, या प्राइमरी सेक्शन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमने कभी उसका जिक्र, हम टीचर्स के नाम तो लेते हैं बट हम जस्ट लाइक नाम लेते हैं। हम आगे चल के हम किसी और टीचर से पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि उसने हमें पुश किया था, उसने। जबकि जो बेस बनाने वाला इंसान होता है, जो आपको स्टार्टिंग में जब
آپ بڑے ہوتے ہیں، جب آپ 5 سال سے بڑے ہو کر آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو وہ جو آپ کو پش کرتا ہے اور اس کی جو پش اپ کی جو طاقت ہوتی ہے، جو فورس ہوتی ہے، اسی کی بدولت آپ آگے اپنی زندگی کامیاب کرتے ہیں، آگے چل کے اور بھی اچھے ٹیچرز ملتے ہیں۔ لیکن جو ٹیچر بنیاد بناتا ہے وہ سیکنڈ ہے، کیونکہ وہ سیکنڈ سوئی کہلاتی ہے، کیونکہ آپ کو دھکیلا اس نے ہے اور آپ آگے منزل کی طرف رواں دواں ہوئے۔ تو میرے عزیز، میرے دوستو، آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ ہمیں اپنی لائف میں اپنی بیس جو جس نے ہماری بنائی ہوتی ہے اس کو کبھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا میں اپنے تمام دوستوں سے اور جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی اسکولز، کالج، یونیورسٹیز لائف میں جاتے ہیں، تو وہ خدارہ اپنے ماضی کو مت بھولیں اور اپنے ماضی کے اس ٹیچر کو مت بھولیں جس نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ آگے جا کے ترقیوں کی راہوں کو چھوئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک گھڑی جو ہے اس میں جو سیکنڈ کی سوئی ہوتی ہے وہی آپ کو گھنٹے تک، منٹ تک وہی لے کے جاتی ہے، نہ کہ خود بخود گھنٹہ گھوم کے ایسے نہیں آ جاتا، منٹ نہیں آ جاتا، آگے بڑھ جاتا۔ جب تک سیکنڈ نہیں گھومے گا تب تک گھڑی آپ کو ٹائم نہیں بتائے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کا ایک ٹیچر، اچھا ٹیچر آپ کو اچھے سے پش نہیں کرے گا تب تک آپ کی لائف میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی جو ایک عام اور باصلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا میری آپ سے یہ درخواست ہے اور یہ دلی میری خواہش ہوتی ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ماضی کے ٹیچرز کو کبھی نہیں رد کرنا چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور ان کی عزت اور رسپیکٹ اپنے دل میں اور ہمیشہ کے لیے رکھنی چاہیے۔ آگے آنے والے ٹیچرز کی رسپیکٹ بھی وہی ہونی چاہیے جو آپ نے پیچھے بیک پہ رکھی ہے، لیکن بیک اپ والے کی یہ ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ آگے چل کے اپنے امتحانات میں اچھا رزلٹ لیتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے سامنے ظاہر کی ہے اور بیان کیا ہے کہ صرف ہمیں ہر چیز کی ایک اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ ہم گھڑی تو ٹائم دیکھ لیا لیکن ہمیں اس کی سیکنڈ کی سوئی کا بھی تو اندازہ ہونا چاہیے نا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔